दोस्तों आज बाजार ने तूफानी तेजी के साथ सुबह सुबह ही एक नया इतिहास रच दिया। बिल्कुल बाजार ऑल टाइम हाई पे और एग्जिट पोल का बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव असर देखने को मिला। सभी के सभी सेक्टर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं इस एग्जिट पोल के बाद? आगे की क्या दिशा और दशा तय होने वाली है वो समझेंगे। यहाँ पे इन सारी बातों को एक एक करके समझने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी 11 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार खुल के लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम होने को आ गया है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 75,974 पर है, जहाँ पे 2013 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 2.72% की तेजी बीएसई सेंसेक्स में बनी है। लेकिन जो बाजार की शुरुआत हुई थी वो 76,583 पर थी, यानी लगभग 25-2600 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ तेजी एकदम बाजार में हमने देखी है। और उसके बाद देखें तो कुछ ऊपर के लेवल से देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आती है, तो वही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन बाजार स्टेबल है 2000 के आसपास। जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी खरीदारी लौट के आई तो ये स्टॉक सारे के सारे और ज़्यादा दौड़ सकते हैं। अभी आप देखें तो सब टोटल निफ्टी के जितने भी इंडेक्स है सब में अच्छी तेजी है। निफ्टी 52.74% अपर इस समय 23,147 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में तेजी बहुत ज़बरदस्त है, 3.60% की बड़ी तेजी है। निफ्टी 100 में भी 2.90% की तेजी है और निफ्टी 200 में 2.85% की तेजी है। निफ्टी 500 भी 2.70, यानी सभी के सभी इंडेक्स देखें तो निफ्टी के बड़े इंडेक्स वो 2.5% के ऊपर ही है। अब निफ्टी मिड कैप देखें तो वो भी 2.62 है और निफ्टी मिड कैप 100 2.58 है। तो 2.5% के आसपास की तेजी निफ्टी मिड कैप में भी है। लेकिन थोड़ी तेजी कम है वो स्मॉल कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.98% की तेजी है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 देखें तो 1.76% की तेजी है। तो आज जो सबसे बड़ी तेजी बन रही है वो मिड कैप और लार्ज कैप में। स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेजी कम है, उस तरफ लोगों का रुझान थोड़ा कम है। आज इंडिया वीएक्स पूरी तरह से क्रैश कर गया, 18.83% डाउन है। तो जो लोग पहले बाजार में आप समझे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है यहाँ पे। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी तूफानी तेजी मची है वो है पीएसयू बैंक में 5.78% की बम्पर तेजी। उसके बाद निफ्टी रियलिटी 4% की ज़बरदस्त तेजी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 3.69% की बम्पर तेजी। और इसकी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी 3.13% की तेजी है। निफ्टी मेटल में भी 2.93% की बड़ी तेजी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो सभी के सभी इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो में भी 2% के आसपास की तेजी है। अगर अभी किसी इंडेक्स में आपको सबसे कम तेजी देखने को मिलेगी तो वो आपको निफ्टी रिया हेल्थ केयर में दिखाई देगी, मात्र 0.47% की तेजी, यानी लगभग 0.5% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी में वो भी 0.5% के आसपास यानी 0.48% की तेजी है। तो ये कुछ देखो सेक्टरल इंडेक्स है जिसमें कमजोरी है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर कमाल कर रहा है। ये बाजार में जो एकदम माहौल बना है इसका सीधा असर इंडियन रुपीज़ पे पड़ा। डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ ज़बरदस्त मजबूत हुआ, 83.06 पर आ गया है, जो देखो कि 2 तारीख को 83.45 के आसपास था। तो लगभग 40 पैसे की अच्छी खासी जंप देखने को मिले है, इंडियन रुपीज़ मजबूत हुआ है। और देख सकते हो कि आज जो बाजार ने पहली बार 76,000 के स्तर को पार किया तो जो निवेशक है उनको 12.90 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ, यानी आज इक्विटी बाजार ने उनको जम के पैसे कमा के दिए। तो निफ्टी के 30 इंडेक्स में से देखें तो निफ्टी के 30 के 30 जो लिस्टेड शेयर है वो सभी ग्रीन जोन में, कहीं पर कोई कमजोरी नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। और इसमें से भी 15 शेयर 1 साल के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के शेयर भी आज रॉकेट बने। अदानी ग्रुप के सभी शेयर में देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस हो, अदानी पोर्ट हो, सब में शानदार तेजी है। और शेयरों में देखें तो 15% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, ज़बरदस्त। और अदानी पावर तो यहाँ पे 15% की तेजी दिखा रहा है। अदानी इंटरप्राइज में भी 7% के ऊपर की तेजी। सभी अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त माहौल बना। अब यहाँ पे बाजार को लेकर देख दो, अनु सिंघल जो सीएनबीसी आवाज़ के एंकर है उनका कहना है कि बाजार में जितना भी अगर डिप में मिले दिल खोल के खरीदारी करे, अपना पोर्टफोलियो इस समय 50% का हिस्सा इक्विटी बाजार में लगा दे, यानी जितना भी नीचे थोड़ा सा बाजार अगर करेक्ट हो और डिप में मिले मौका खरीदारी शुरू कर दे।
तो सभी एग्जिट पोल है वो एनडीए को 355 से 370 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। 350 के ऊपर जाने की पूरी संभावना बन चुकी है। न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है उसमें भी यही बातें निकल के आ रही है। तो अब एनडीए को बम्पर सीटें आने की संभावना बन रही है। नॉर्थ से साउथ तक एक तरफा माहौल बना हुआ है और ऐसे में अनु सिंघल का कहना है कि अब 5 साल के लिए साफ विजिबिलिटी दिख रही है, यानी आने वाले 5 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और आगे बढ़ेगी और निवेश बहुत आना शुरू हो जाएगा। यानी अब ये बाजार में खरीदारी का मौका दिख रहा है इस समय। निफ्टी आने वाले अगले 5 सालों में 50,000 हो सकता है। यानी आप देखें तो ये बहुत बड़ी एक बात है जहाँ पे इस लेवल से डबल से भी ज़्यादा होने की संभावना निफ्टी की बन रही है। तो ये एक तरह से जो एक आप संभावना दिख रही है, अब 5 साल के लिए खरीदारी का मौका बन गया। अब ऐसे में आपकी इक्विटी लगा देनी चाहिए अगर अच्छे शेयरों में, तो आप निवेश यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये अनुज सिंघल का कहना है। अब यहाँ पे एनडीए को बहुमत की सरकार बनेगी। इसके बाद देखिए तो ये जो एग्जिट पोल का इशारा जो दिखा रहा है उसके बाद में जितने भी ग्लोबल ब्रोकेज हाउस है वो भी बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। चाहे नोमुरा हो, सीएलएसए हो, जेफरीज हो, सब ने अपनी अपनी राय दिखाई है बाजार को लेकर। तो एग्जिट पोल पर सीएलएसए का कहना है कि सरकार का वित्तीय स्थिरता रूरल स्टेट से मुकाबले पर फोकस रहेगा और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस रहेगा सरकार का। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मोबाइल पर फोकस रह सकता है, ऑटो, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग भी नज़र रह सकता है। तो ये जो सेक्टर है ये कमाल कर सकते हैं, सीएलएसए का कहना है। और आईएफएल की तरफ से जो कहा गया है कि हिंदी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये एक मजबूत पार्टी के तौर पे बीजेपी उभरी है। बीजेपी की सरकार बनने पर बिजली, कृषि जैसे क्षेत्रों में रिफॉर्म बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रा, सीमेंट, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी उनका सबसे पसंदीदा सेक्टर है। चुनिंदा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे लग रहे हैं और आईटी और केमिकल पर वो निगेटिव है। कंज्यूमर सेक्टर पर भी उनका न्यूट्रल नजरिया है। तो ये सेक्टर अवॉइड करने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया। जेफरीज का जो कहना है कि यहाँ पे एग्जिट पोल के बाद बहुत ज़्यादा वो बुलिश है। उनका कहना है कि लंबे समय के लिए प्राइवेट कैपेक्स थीम बेहतर साबित होगी। रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल, पावर सेक्टर में मजबूती देखने को मिल सकती है। बीजेपी सरकार बनने पर विदेशी निवेशक बाजार में फिर से वापसी कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक और रिलायंस उनके पसंदीदा शेयर हो सकते हैं। एग्जिट पोल पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि चालू खाता घाटा, महंगाई दोनों काबू में है। कंपनियों के तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे। एग्जिट पोल के लिहाज से उन्होंने फाइनेंशियल और कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल ओवर नजरिया दिया है। उनका कहना है कि रियल इस्टेट और सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से लार्ज कैप में देखो आईसीआईसी बैंक उनका पसंद है, एसबीआई, इसके अलावा एलएनटी, कोल इंडिया, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, इसके अलावा एबीबी, एचपीसीएल और हिंडाल्को उन्होंने यहाँ पे पसंद किए। मिड कैप में अगर देखें तो इंडियन होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, केईआई इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग, सेलो वर्ल्ड और किर्लोस्कर ऑयल उनकी पसंद है। दूसरी तरफ नोमुरा का कहना है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार फिर से आने की उम्मीद जता रहे, जिसके चलते भारत में एफआईआई फिर से लौट के आएगा, उनका निवेश आएगा। काफ़ी महीनों से वो लगातार इन्वेस्टमेंट निकाले, लेकिन अब वो फिर से उनका इन्वेस्टमेंट आएगा। और फिर आप देखें तो नोमुरा के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उनका आईटी और केमिकल सेक्टर को लेकर आउटलुक निगेटिव है, उसमें निवेश के बारे में वो नहीं कह रहे। तो यहाँ पे नोमुरा का कहना है सिर्फ यहाँ पे एग्जिट पोल की बात नहीं है, जीडीपी आंकड़े और डेरिवेटिव्स में एफआई का हालिया पोजीशन देखने को भी संभावना दिखने लगी है पॉजिटिव, और ये बाजार के लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ केजरीवाल रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अरुण केजरीवाल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म वाले निवेशक सोमवार को एक्शन में होंगे। हालांकि लंबी अवधि के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी मंगलवार को अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। हालांकि इसकी बहुत संभावना है कि सोमवार को निफ्टी 23,000 अंक को पार कर जाए, लेकिन इस तरह की अचानक तेजी के बाद अक्सर 2-3% की गिरावट होती है और इससे निफ्टी सप्ताह के दौरान 23,700 और फिर 23,800 के स्तर पर पहुंच सकता है। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 78,000 को पार कर सकता है। तो काफ़ी शानदार बाजार के लिए खबर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।